नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पवन है। आज मैं आप सबको मेरे साथ घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैसे मेरी भाभी ने जंगल में मेरा इस्तेमाल करके अपनी आग बुझाई। दोस्तों, मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब मेरे साथ भी हो सकता था। लेकिन जब हुआ, तब मुझे विश्वास हुआ कि जो मेरे साथ हुआ वो सब सच है। भाभी की जब हवस जग जाती है, तब कुछ इस तरह की स्थिति में संबंध बन जाते हैं। क्योंकि कोई भी स्त्री भाभी से पहले एक औरत भी होती है। मेरी भाभी एक घरेलू महिला है। उनकी उम्र 44 साल की है। उनका साइज 30, 28, 32 का है। वो दिखने में बहुत ही सुंदर है। उनका वजन लगभग 50 किलो है। मेरी भाभी का नाम प्रिया है। मेरे भैया बाहर रहते हैं, हमेशा काम के सिलसिले में मेरी भाभी के साथ बहुत ही कम टाइम बिता पाते हैं। ये घटना 18 दिसंबर 2021 की है। उस वक्त ठंड का मौसम था। हम दोनों को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जाना था। उधर मेरी बुआ रहती थी। बुआ जी के घर में एक प्रोग्राम था। हमारे घर से उनके शहर की दूरी 150 किलोमीटर थी। हम दोनों सुबह बाइक से निकल पड़े क्योंकि हमें शाम तक वापस भी आना था। उधर केवल 2-3 घंटे का प्रोग्राम था, तो हम 12 बजे मिर्जापुर पहुंच गए। हमें पहुंचने में कुल 4 घंटे लगे। फिर बुआ के घर पहुंचकर मैंने और भाभी ने फ्रेश होकर प्रोग्राम अटेंड किया। हमारी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा समय लग गया था। शाम के 6 बज चुके थे। मैंने भाभी को वापस चलने के लिए बोला। उन्होंने हामी भर दी और बुआ से इजाजत लेने की कहने लगी। हम दोनों अब चलने को रेडी हो गए। सुबह मेरा ऑफिस था। मैंने सिर्फ एक दिन की ही छुट्टी ली थी। काम ज्यादा जरूरी होने के कारण मुझे हर हाल में वापस जाना था। उधर बुआ नहीं मान रही थी क्योंकि मौसम में थोड़ा पानी बरसने के आसार नजर आ रहे थे। मैंने बुआ से कहा, अरे ठंडी में पानी कब से गिरने लगा, थोड़ा बहुत गिरेगा भी तो किसी पेड़ के नीचे रुक जाएंगे। इस तरह से हम दोनों मिर्जापुर से शाम को 6:45 निकल गए। कुछ समय रिश्तेदारों से भी मिलने में लग गया था। अब जैसे ही हम दोनों लगभग 40 किलोमीटर निकल गए, तब मुझे याद आया कि मेरा पावर बैंक और मोबाइल चार्जर बुआ के घर में छूट गया है। मोबाइल की तरफ देखा तो उसकी बैटरी भी 20% ही बची थी। सर्दी में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो अंधेरा गहरा हो गया था, जिस वजह से बाइक की स्पीड कम रखनी पड़ रही थी। इसी कारण से हम दोनों 8:30 बजे तक सिर्फ 40 किलोमीटर पहुंच पाए थे। उसके बाद लगभग 35 किलोमीटर तक सिर्फ पहाड़ी जंगल था। आप गूगल मैप में धाराकुंडी के जंगल को देख सकते हैं। यह जंगल कितना बड़ा है। इधर मैं पहली बार गया था, तो मुझे रास्ते का अंदाजा भी कम था। मैं खुद भी गूगल मैप में रास्ता देखकर गाड़ी चला रहा था। मेरे मोबाइल की भी बैटरी कुछ देर बाद खत्म हो गई। अब सिर्फ भाभी के मोबाइल की बैटरी बची थी, तो मैंने उसमें गूगल मैप खोला और रास्ता देखकर चलने लगा। भाभी का मोबाइल पुराना होने के कारण कुछ देर बाद उसकी भी बैटरी खत्म हो गई। मैं भी बेवकूफ था जो गलत रास्ते पर बाइक को दौड़ा दिया था। हम दोनों घर जाने की बजाय गलत रास्ते पर चल पड़े थे। अब मैं और भी भाभी परेशान हो गए थे कि सही रास्ता कहाँ है। समय भी काफी हो गया था, लगभग 10 बज चुके थे। एक तो सही रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, और उस पर भी सोने में सुहागा यह था कि जंगल एकदम घना था, जिसमें इतना ज्यादा अंधेरा था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसी समय बादलों से भी पानी बरसने लगा। साला इतनी तेज बारिश की क्या बताएं। भाभी ने सिर्फ एक शॉल और पतला सा स्वेटर पहना हुआ था, क्योंकि दिन में ठंड बहुत कम थी और उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वापसी में इतना समय लग जाएगा। मैंने जैकेट पहनी हुई थी। भाभी पूरी तरह से पानी में भीग चुकी थी। मेरा सिर्फ पैंट भीगा था। हम दोनों एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हो गए और पानी के रुकने का इंतजार करने लगे। दोनों ही बहुत ज्यादा भीग गए थे और ठंड की ठिठुरन बढ़ गई थी। उस जंगली इलाके में कोई घर भी नहीं दिख रहा था। पानी अपनी पूरी तेजी पर था और झमाझम बरसे जा रहा था। भीगने की वजह से भाभी को बहुत अधिक ठंड भी लग रही थी। मैंने भाभी से कहा, अगर पानी बंद नहीं हुआ तो पूरी रात यहीं खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में पानी कई बार बिना मौसम कई घंटे तक बरसता रहता है। हालांकि मैंने यह अनुमान लगाया था। हम दोनों पेड़ के नीचे बाइक में बैठकर चलने लगे। मैंने अपनी जैकेट भाभी को दे दी थी, तो मैं भी ऊपर से पूरा भीग गया और मुझे गाड़ी चलाने में परेशानी होने लगी थी। ठंड की वजह से मैं भी कांपने लगा था। उस वजह से गाड़ी ठीक से नहीं चल पा रही थी। मैंने एक बार तो सोचा कि कहीं रुक जाते हैं, लेकिन रात में डर भी लग रहा था। तभी फिर से एक परेशानी आ गई। बाइक का टायर किसी कांटे के लगने की वजह से पंचर हो गया। अब ये बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी। मैं कुछ दूर तक पंचर टायर में ही बाइक को चलाता रहा, लेकिन गाड़ी में वजन और रोड के बगल की मिट्टी गीली हो जाने के कारण गाड़ी चल ही नहीं पा रही थी। पानी लगातार बढ़ते जा रहा था। भाभी बोली,
देखो, कहीं अगर घर दिख जाए तो वहीं रुक जाते हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है और तबीयत भी खराब हो रही है। आगे चलकर देखा, एक आधी टूटी झोपड़ी दिखी, जो कि किसी आदमी ने जानवर रखने के लिए या फिर खुद के लिए बनाई होगी। पास जाकर देखा तो उस झोपड़ी में सिर्फ एक आदमी रुक सकता था। क्योंकि झोपड़ी पेड़ के नीचे थी, इसलिए उधर पानी कम आ रहा था। उस वक्त लगभग 10 बज चुके थे। हम दोनों जल्दी से झोपड़ी के पास आए और देखा कि कुछ सूखा सा था और घास जैसा भी पड़ा था। वो झोपड़ी के कुछ हिस्से ठीक होने के कारण सूखा था, लेकिन उधर इतनी कम जगह थी कि सिर्फ एक आदमी ही बैठ सकता था। भाभी बोली, चलो बैठते हैं। पहले मैं बैठा और फिर भाभी मेरी गोद में बैठ गई। लेकिन अभी भी पानी के छींटे आ रहे थे और हमारे सभी कपड़े गीले होने के कारण ठंड भी लग रही थी। मैंने भाभी से कहा, आप साड़ी और पेटीकोट उतार दो, क्योंकि गीले कपड़ों से ठंड ज्यादा लगती है, और आप जैकेट पहनकर बैठ जाओ। भाभी बोली, तुम्हारे सामने कैसे कपड़े उतारूं? मुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा, जब ठंड लग जाएगी तब क्या करोगी भाभी? और इतना अधिक अंधेरा है कि आप दिखोगे ही नहीं। भाभी बोली, ठीक है। उन्होंने साड़ी और पेटीकोट उतारकर एक लकड़ी के डंडे से टांग दी, ताकि वो कुछ सूखी सी हो जाए। मैं शर्ट और जीन्स में था। जैसे ही भाभी वापस मेरी गोद में बैठी, उनकी जांघों की गर्मी मुझे लगी। आप लोगों को क्या बताऊं, भाभी की जांघों में एक भी बाल नहीं थे। एकदम मुलायम और चिकनी जांघें थी। मैंने भाभी की जांघों में हाथ रख दिया। कुछ देर बाद वो बोली, तुम्हारी गीली पैंट की वजह से मुझे ठंड लग रही है। मुझे खुद भी ठंड लग रही थी, तो मैंने भाभी को उठाया और अपनी पैंट को उतार दिया। अब भाभी नीचे से सिर्फ पैंटी और ऊपर जैकेट में थी। मैं चड्ढी और गीली शर्ट में था। भाभी बोली, ये गीली शर्ट भी उतार दो, कम ठंड लगेगी। वो जैकेट में थी और मेरे ऊपर थी, तो मैंने सोचा ये सही है। मैंने शर्ट को भी उतार दिया। हम दोनों बैठे बैठे पानी रुकने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद मुझे ठंड ज्यादा लगने लगी। मैं कंपकपाने लगा। भाभी बोली, तुम जैकेट के अंदर आ जाओ। मेरी जैकेट थोड़ी बड़ी थी और वह कुछ खींचने वाली भी थी, तो भाभी ने जैकेट को उतार दिया और मुझे पहना दिया। अब मैं और भाभी एक साथ जैकेट में आ गए। मेरी भाभी इकहरी देह की है, सो हम दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ गए। भाभी मेरी गोद में बैठ गई और उनके स्तन मेरी छाती में दबे हुए थे। हम दोनों एकदम से चिपक कर बैठे थे। चिपक कर बैठने से भाभी को कुछ कुछ हो रहा था, क्योंकि भैया हमेशा बाहर रहते थे और तकरीब 6 महीने पहले वो भाभी से मिलने आए थे। 6 महीने से भाभी और भैया के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए भाभी के अंदर आग थी। और भाभी ने धीरे धीरे मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मेरे हाथों को सहलाने लगी। मैंने पूछा, भाभी ये क्या कर रही हो? तो कहने लगी कि पता नहीं, मुझे कुछ हो रहा है। वैसे मैं तो समझ गया था कि भाभी को क्या हो रहा है। फिर भी मैंने पूछा कि क्या हो रहा है भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने कहा, तबीयत तो ठीक है, लेकिन अंदर से कुछ हो रहा है। तुम क्यों नहीं समझते? मैंने कहा, क्या हो रहा है भाभी, मैं कुछ करूं? तो उन्होंने कहा, हाँ कुछ करो। उसके बाद मैंने उन्हें कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके बाद भाभी की आग को ठंडा कर दिया। हमारे बीच में वो सब कुछ हो गया। हम दोनों कुछ मिनट यूं ही लेटे रहे। फिर मैं उठकर बैठ गया। समय का अंदाजा लगाया कि कुछ 2 बज गए थे। कुछ देर बाद मुझे वापस ठंड लगने लगी। हम दोनों ने फिर से एक बार किया और कुछ देर बात करके जैकेट के सहारे रात पूरी काट ली। सुबह सवेरे उठकर कपड़े पहनकर मैं आगे निकल गया। करीब घंटे पैदल चलने के बाद मैं चाय वाले की दुकान के पास पहुंचा और उधर ही एक साइकिल के पंचर बनाने वाले की दुकान भी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से बाइक के टायर का पंचर बनवाया और वापस घर चल दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।